नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आपने महाभारत की कहानी सुनी या देखी होगी तो आप अर्जुन के बारे में भी जानते होंगे। अर्जुन एक ऐसा श्रेष्ठ धनुर्धर था जिसे धनुष विद्या में कोई जीत नहीं पाया और जिसे कोई युद्ध में हरा नहीं पाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्जुन को उसके पुत्र ने ही युद्ध पे मार गिराया था। आखिर क्या परिस्थिति थी और क्या कारण था कि एक पुत्र को अपने ही पिता का वध करना पड़ा। अगर आप लोगों को यह नहीं पता तो वीडियो के लास्ट तक के बने रहिए। दोस्तों, मैं हरीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव इंडिया में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि अर्जुन की 4 पत्नियां थी जिनका नाम था द्रौपदी, सुभद्रा, विलूपी और चित्रांगदा, जिसमें नागकन्या विलूपी से उसका पुत्र अरावल पैदा हुआ और मणिपुर की राजकुमारी चित्रगंधा से उसका पुत्र वुब्रवाहन पैदा हुआ और यही पुत्र वुब्रवाहन अर्जुन की मौत का कारण बनता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्यों वुब्रवाहन ने अपने पिता अर्जुन का वध किया और अर्जुन पुनः कैसे जीवित हुआ। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है तो युधिष्ठिर बहुत ही दुखी होता है। तब महर्षि वेदव्यास तथा श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम धर्म पूर्वक शासन करो। और शोक निवारण के लिए महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ कराने को कहा। पांडवों वेदव्यास का कहना मान जाते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत करते हैं और अर्जुन को रक्षक बनाकर, घोड़े का रक्षक बनाकर उसे छोड़ देते हैं। वह घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे पीछे जाता। जैसे राजाओं को यह पता चलता कि यह घोड़ा पांडवों का है, राजा पांडवों की अधीनता स्वीकार कर लेते और जो राजाओं पांडवता की अधीनता स्वीकार नहीं करते वो अर्जुन से युद्ध करते और युद्ध में हार जाते। एक बार यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंचा और उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र वुब्रवाहन था। जब राजा वुब्रवाहन को पता चला तो वह अपने पिता के स्वागत करने के लिए गया, परंतु अर्जुन ने कहा कि मैं इस वक्त घोड़े की सुरक्षा में आया हूं तो तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय वुब्रवाहन और अर्जुन की बात चल रही थी उसी समय वुब्रवाहन की सौतेली मां नागकन्या विलूपी वहां पे आ गई। विलूपी ने भी पुत्र वुब्रवाहन को पिता अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए ललकारा और उसे उकसाया और इस तरीके से पुत्र वुब्रवाहन और पिता अर्जुन के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। फिर अर्जुन और वुब्रवाहन के बीच लगातार युद्ध होता रहा। इसी बीच अर्जुन अपने पुत्र वुब्रवाहन की पराक्रम देखकर बहुत ही खुश हुआ और इसी कड़ी में युद्ध में एक बाण जाकर अर्जुन के छाती पे लग गया और अर्जुन उसी समय घायल होकर रणभूमि पर गिर पड़ा। और इसी कड़ी में पुत्र वुब्रवाहन भी काफी थक चुका था और वह भी घायल होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ा। तभी वहां वुब्रवाहन की माता चित्रांगदा आ गई। वह अपने पति और पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर वह काफी दुखी हुई और वह फूट फूट कर वहीं पे रोने लगी। और इसी समय वुब्रवाहन को होश आ गया और वुब्रवाहन अपने पिता की मृत्यु का कगार पर देखकर काफी दुखी हुआ और अपने पिता की मृत्यु को खुद का कारण मानते हुए अपनी माता चित्रांगदा के साथ वह युद्ध भूमि पर आमरण अनशन पर बैठ गया। दोस्तों, इसके बाद कहा जाता है कि नागकन्या विलूपी ने यह दृश्य देखा तो वह रह नहीं पाई और उसने संजीवनी मणि का सुमिरन किया और संजीवनी मणि के हाथ में आते ही उसने अपने पुत्र वुब्रवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन के सीने पर रख दो। जैसे ही तुम यह मणि अपने पिता के सीने पर रखोगे वह पुनः जीवित हो उठेंगे। और पुत्र वुब्रवाहन ने ठीक ऐसा ही किया। जैसे मणि की प्राप्ति हुई उसने मणि को अपने पिता अर्जुन के सीने पे रख दिया और इस तरीके से अर्जुन पुनः जीवित हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एक श्रेष्ठ धनुर्धर जिसे कोई हरा नहीं पाया था उसे उसके खुद के पुत्र ने युद्ध भूमि पे मौत के कगार पे पहुंचा दिया। वो बात अलग थी कि उसकी पत्नी नागकन्या विलूपी ने अपने मणि के द्वारा उसे वापस पुनः जिंदगी दी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसे लगा हमें कमेंट करके बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय